अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक हो गया। फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम किस तरह क्रिएट होगा या किस फॉर्म में होगा। तो ये आपके पास एक nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि नॉन होमोजीनियस क्या होती है। तो नॉन होमोजीनियस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास है, तो उसका प्रॉब्लम किस फॉर्म में आएगा, किस तरह क्रिएट होता है। तो फॉर्म क्या होगी, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस nth ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, ठीक हो गया। वो डिफरेंट क्या होंगी, उसकी ऑर्डर के लिहाज से फॉर्म्स डिफरेंशियल इक्वेशन की आ सकती हैं। तो उसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट टू, अब ठीक हो गया, y इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई प्राइम एक्स इंटू नॉट एक्स नॉट इक्वल टू वाई प्राइम नॉट आ गया। सो हमारे पास वाई नॉट प्राइम आ रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाएंगे। और इस शक्ल को अब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो अब ये जो आपके पास जो वैल्यू आ रही हैं वाई एक्स नॉट, ये सारी जो भी आपको है, इनको हम कंडीशंस भी बोलते हैं। ये हमारी इनिशियल कंडीशंस भी क्या करती हैं, कहलाती हैं। और ये इनिशियल कंडीशंस जो सी हैं, ये इस nth ऑर्डर को क्या करती हैं, डिफाइन भी करती हैं, यानी कि nth ऑर्डर इस पे डिफाइन भी होती है। ये स्पेसिफाइड वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई भी करती हैं, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की शक्ल किस फॉर्म में आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या होगा, सॉल्व सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू, आपके साथ टू हमारे पास क्या आ गई है, इनिशियल कंडीशन आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की फॉर्म, ठीक है। ये जनरल फॉर्म थी। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक, और उसमें देखते हैं कि किस फॉर्म में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जनरेट होता है और किस फॉर्म में लिखा जाता है। जी, ये हमारे पास एग्जांपल है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। आप देख सकते हैं, सॉल्व वाई डबल प्राइम माइनस 4y इज इक्वल टू 12x सब्जेक्ट टू, साथ में दो कंडीशन दे दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की शक्ल। इस शक्ल में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगा, गिवन होगा या क्रिएट होगा। और एक चीज आपने यहां ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास, जो पीछे हमने कहा था जनरल फॉर्म में, यहाँ पे एक्स नॉट आ रहा था, एक्स नॉट आ रहा था, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो एक्स नॉट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, उस पर कोई चेंजिंग नहीं आती। आप देख रहे हैं एक्स नॉट सेम आ रहा है, यानी कि 0 0। तो राइट साइड पे डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, बल्कि होंगी भी। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं, ये सेकंड ऑर्डर की थी। थर्ड ऑर्डर में देखते हैं थर्ड ऑर्डर किस शक्ल में होगा। तो ये थर्ड ऑर्डर हमारे पास आ गई है, तो ये एक होमोजीनियस है। ऊपर हमारे पास जो एग्जांपल थी वो क्या थी, राइट साइड पे अगर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाता है, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगी, नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। अगर जीरो आ जाता तो वो होमोजीनियस कहलाती है। अब देख रहे हैं ये सॉल्व सब्जेक्ट टू, ये गिवन कंडीशंस है, ठीक है। एक बात, तो ये आपके पास क्या है, कंडीशंस दी गई हैं। तो ये भी एक क्या है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, तो इनके, ठीक हो गया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनको किस तरह सॉल्व करना है। डिफरेंट मेथड्स लगाकर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।